कपिल शर्मा ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पिछले कई सालों से उन्होंने अपनी कॉमेडी से पूरे देश को हंसाया है। चाहे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हो या दी कपिल शर्मा शो, उन्होंने हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाई है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जो कपिल शर्मा से जुड़ी है, मगर इसमें हंसी की नहीं बल्कि डर और चिंता की बात है। दरअसल कनाडा के सरे शहर में स्थित कपिल शर्मा के कैफे कैप्स कैफे पर तीसरी बार फायरिंग हुई है और इस बार फायरिंग की जिम्मेदारी ली है एक कुख्यात गैंगस्टर ने जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर एक कॉमेडियन के बिजनेस को गैंगस्टर क्यों टारगेट कर रहे हैं और क्या वाकई इस धमकी के पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस वीडियो में हम आपको पूरी घटना की हर एक जानकारी देंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं फायरिंग कब हुई। कपिल शर्मा का ये कैफे कनाडा के सरे शहर में है और वहां भारतीयों की अच्छी खासी आबादी रहती है। ये कैफे भारतीय खाने और माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ महीनों में ये कैफे बार बार हमलों का निशाना बनता जा रहा है। पहली बार फायरिंग जुलाई 2025 में हुई थी, दूसरी बार अगस्त में और अब तीसरी बार अक्टूबर में। ताजा घटना 16 अक्टूबर 2025 की है, जब कैफे पर रात के समय अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां कई खोखे पड़े मिले और दीवारों पर गोलियों के निशान थे। अच्छी बात यह रही कि उस समय कैफे में कुछ कर्मचारी ही थे और सभी सुरक्षित हैं। लेकिन इतने कम समय में एक ही जगह 3 बार फायरिंग होना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब बात करते हैं इस हमले की जिम्मेदारी की। इस बार जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि एक गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर खुलकर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर का नाम है कुलवीर सिंधु और उसके साथ गोल्डी ढिल्लो नाम के अपराधी ने भी पोस्ट किया है। ये हमला उन्होंने किया है। इन दोनों का संबंध भारत के कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से बताया जा रहा है। इन गैंगस्टर्स ने अपने पोस्ट में लिखा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हमने कैप्स कैफे पर गोली चलाई है। हमारा आम जनता से कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन लोगों से झगड़ा है वो समझ जाए। पोस्ट में आके लिखा गया कि जो लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं या दूसरों से काम करा के पैसे नहीं देते, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो अगला हमला मुंबई में ही हो सकता है। ये सीधे धमकी है और कपिल शर्मा का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कपिल से संपर्क करने की कोशिश की थी। जी हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये गैंगस्टर कौन है और कितने खतरनाक है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो ही गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ये गैंग भारत और विदेशों में सक्रिय है और इनके ऊपर हत्या, फिरौती, ड्रग्स तस्करी और फायरिंग जैसे कई गंभीर आरोप हैं। गोल्डी ढिल्लो जिसने कैप्स कैफे की फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, उस पर भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 लाख का इनाम रखा है। ये लोग सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां देते हैं और भारत के कई सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन और नेताओं को निशाना बना चुके हैं। ये अपने हमलों को सिर्फ पब्लिसिटी और दहशत फैलाने के लिए करते हैं। इस घटना के बाद कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय में काफी डर और गुस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर कनाडा पुलिस से सवाल कर रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल जगह पर इतनी बार फायरिंग कैसे हो सकती है? क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है? उधर सरे की लोकल पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और उन्होंने फायरिंग के कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये और ज्यादा चिंता की बात है। भारत में भी अब सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि गैंगस्टर ने अगली धमकी मुंबई में दी है। जी हाँ, ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हलचल मच गई है। अब सबकी नजरें हैं खुद कपिल शर्मा पे। अभी तक कपिल की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ कहा है और हो सकता है कि कानूनी सलाह ले रहे हो या फिर अपनी सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हो। लेकिन इतना जरूर तय है कि अब ये मामला सिर्फ एक कैफे पर फायरिंग का नहीं रह गया है। अब ये सवाल बन चुका है कि सेलिब्रिटीज भी गैंगस्टर्स के निशाने पर है। क्या भारत के बाहर बसे लोग भी सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और एजेंसियां इन इंटरनेशनल गैंग्स को रोकने में सक्षम है? दोस्तों, ये बहुत गंभीर मसला है। आज निशाने पर कपिल शर्मा है, कल कोई और हो सकता है। ऐसे गैंगस्टर्स जो धर्म, पैसा या पावर के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं, उन्हें रोकना बेहद जरूरी है। कपिल शर्मा जैसे लोगों ने सालों से हमें हंसी दी है और अब जब वो खुद डर में जी रहे हैं,
तो हम भी उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने चाहिए। जी हाँ, मिलकर। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।